हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे बात करते हैं कॉस 240 डिग्री, है ना। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो इसको भी वही पहले सबसे पहले हम हमारा सबसे पहले और सबसे पहले तरीका है हमारा कि हम 90 के मल्टीपल्स में इसे ब्रेक कर लेंगे। 90 के मल्टीपल्स में, ठीक है। तो देखो, ये हो गया हमारा कॉस 2 टाइम्स 90, ठीक है, प्लस 60। अब 90 का इवन मल्टीपल है तो एक बात तो चे, अ, एक बात तो क्लियर है कि ये चेंज नहीं होगा। तो लेकिन हमें ये देखना है कि मतलब कॉस 180 प्लस थीटा, है ना। कॉस 180 प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। और इवन मल्टीपल है तो ये चेंज नहीं होगा, तो यानी ये कॉस में ही रहेगा। तो कॉस और थीटा यानी यहाँ 60 डिग्री। कॉस 60 वही होता है जो साइन 30 होता है। साइन 30 होता है 1/2, तो माइनस तो था ही और 1/2, ठीक है। उसके बाद देखो, टेन 300 डिग्री। अब हमें पता होना चाहिए कि टेन माइनस का थीटा माइनस टेन थीटा ही होता है, तो माइनस बाहर। भाई कॉस और सेक ही है ना जो पचा देते थे उस नेगेटिव को, यानी कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है और सेक माइनस थीटा सेक थीटा ही होता है ना। अब माइनस का टेन 300 डिग्री हो गया, ठीक है। ये हो गया 300 डिग्री। अब 300 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, नेगेटिव लगाया, टेन लिखा, ठीक है। तो ये हो गया कितना? 3 टाइम्स ऑफ 90, है ना। 9×3 = 27 प्लस 30, ठीक है। अच्छा, बाहर नेगेटिव था ही सही। अब ऑड मल्टीपल है तो यानी चेंज तो होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 270 प्लस दिस। वैसे भी हमें पता है कि 300, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव, तो ये एक नेगेटिव आ गया। और ऑड मल्टीपल है 90 का, तो इसलिए अपने दोस्त में चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉट। और थीटा एज इट इज यानी 30 डिग्री, ठीक है। कॉट 30 वही होता है जो टेन 60 होता है। टेन 60 होता है √3, तो ये हो जाएगा -√3 और माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज प्लस का √3, ठीक है। उसके बाद देखो, साइन माइनस का 11 पाई/3, तो माइनस बाहर लो, माइनस का साइन 11 पाई/3, है ना। अच्छा, अब ये तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? ये देखो, गौर करो। तो इसे मैं, है ना, इसे मैं लिख दूं। देखो, अगर देखो ध्यान से, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं तो माइनस एज इट इज, साइन एज इट इज, ये हो गया 4 पाई/पाई/3, ठीक है। भाई 3 × 4 = 12, 12 में से एक गया तो 11, तो 11 पाई/3, है ना, इज इक्वल टू। अब ये इसे क्या लिख दूं मैं? ये गौर करो, 4 पाई, भाई 2 पाई, 4 पाई, 4 पाई माइनस कोई थीटा, यहाँ तक तो आ ही गया था। एक बार और चला, है ना। 4 पाई माइनस का थीटा, तो ये कौन सा आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? टेन क्या होता है? नेगेटिव, तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पर क्या? नेगेटिव। एक मिनट, इसे इरेज कर देता हूँ। तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। और एक नेगेटिव पहले से चल रहा था, है ना। तो ये मैंने लगा दिया नेगेटिव साइन और थीटा यानी पाई/3, साइन पाई/3। अब पाई/3 कितना होता है? 60 डिग्री, तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद में है हमारे पास टेन 19 पाई/3, तो इसमें भी वही 6×18 और 1 19, तो टेन 6 पाई प्लस पाई/3, 6×18 और 1 19, इसमें भी वही 3 राउंड लगेंगे और प्लस समथिंग, तो यानी ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 10, है ना। और ये मतलब पाई/2 का, भाई इसे मैं 12 पाई/2 अगर मैं कह दूं, है ना। तो ये देखा जाए तो पाई/2 का तो इवन मल्टीपल हुआ तो नो चेंज, तो 10, है ना, 10 थीटा यानी पाई/3, और 10 पाई/3 क्या होता है? 10 60, दैट इज √3।
उसके बाद देखो कॉट माइनस थीटा, माइनस का कॉट थीटा होता है, तो पहले तो माइनस ले आओ बाहर, कॉट 1470 डिग्री। ठीक है, अच्छा, तो माइनस बाहर एज इट इज। अब ये कॉट थीटा, इसे क्या लिखूं मैं, देखो ध्यान से, कॉट 16 इंटू 90, 16 नाम 144, यानी 1440 प्लस 30, 1470। ठीक है, तो ये 16 पाई/2 हो गया, यानी इवन मल्टीपल है, यानी नो चेंज। तो माइनस बाहर एज इट इज, ये वाला तो ठीक है। अच्छा, तो नो चेंज तो मतलब कॉट, और ओवरऑल 2 का मल्टीपल है, तो यानी कंप्लीट प्लस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑल पॉजिटिव होते हैं तो कॉट थीटा यानी कॉस 30 डिग्री। कॉट 30 वही होता है जो साइन 60 होता है, दैट इज √3। तो माइनस बाहर एज इट इज, तो माइनस का √3। ओके, उसके बाद देखो साइन थीटा माइनस 5 पाई/2, तो इसमें तो पहले माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा साइन, माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 5 पाई/2, 5 पाई/2 माइनस थीटा, 5 पाई/2 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस लगाया, साइन लिखा, और ये क्या हो गया 5 पाई/2 माइनस थीटा। उसके बाद देखो ये कितना हो गया भाई, ऑड मल्टीपल है ये साइन का, राइट, वो पाई/2 का, पाई/2 का अगर ऑड मल्टीपल है तो इसका मतलब चेंज तो होगा। एक माइनस तो एज इट इज लगा दो, चलो इधर ही लिख देता हूँ इसको, एक माइनस तो इसका एज इट इज लगा दो, ये इक्वल लगाया, एक माइनस तो एज इट इज लगा दिया। ठीक है, उसके बाद में साइन 5 पाई/2 माइनस थीटा, तो ये तो देखो इधर पाई/2, पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, 2 पाई के बाद में 2 पाई बाय आगे बढ़ा तो ये हो गया 2 पाई, और उसमें पाई/2 यानी 5 पाई/2, और 5 पाई/2 माइनस थीटा, तो यानी ये तो किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया, राइट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, हमें अच्छे से पता है ये तो, ऑल पॉजिटिव अगर इसमें होता है ऑल पॉजिटिव होता है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो बाहर माइनस तो है ही, और पाई/2 का मल्टीपल अगर ऑड है तो ये अपने दोस्त में चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉस, और थीटा एज इट इज। ठीक है, तो ये तो इसमें कोई और कोई एंगल तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो माइनस का कॉट थीटा इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो अब ये हो गया हमारा आज का होमवर्क। ठीक है, अब कल का दिया हुआ होमवर्क का सॉल्यूशन मतलब है ना। उसके बाद में कुछ और एक गजब का क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कह रहा है अगर अल्फा बराबर, एक मिनट, क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बराबर tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट 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 tan 89 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू cos 15 डिग्री, cos 16 डिग्री, cos 17 डिग्री। ठीक है, डॉट 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 cos 175, 175 डिग्री, गामा इज इक्वल टू, ये जितना अजीब लग रहा है ना क्वेश्चन, उतना ही देखना अभी कैसे दम तोड़े गए, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, प्लस डॉट 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 प्लस का साइन स्क्वायर 90। उसके बाद में आपका डेल्टा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई/16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई/16 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई/16 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई/16। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है
कि देन फाइंड वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा वेयर दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब देखो इधर, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। अगर आ गया ना पेपर में तो ये मान के चलो, जितना ज़्यादा डरोगे ना, घबराओगे, उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसते चले जाओगे। अब देखो करना क्या है इसमें। देखो 1090 नहीं है, क्योंकि सबको पता है 1090 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है। अगर शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में बात करूँ तो देखो 10 1 डिग्री और 10 89 डिग्री का जो सबका प्रोडक्ट है ना, इनका मतलब भाई इनके सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 10 1 डिग्री और 10 89 डिग्री। क्योंकि 10 89 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 1 डिग्री लिख सकता हूँ। कॉट 1 डिग्री और 10 1 डिग्री का प्रोडक्ट जो होता है वो 1 होता है। 10 2 डिग्री और 10 88 डिग्री, जिसे कि मैं कॉट 2 डिग्री लिख सकता हूँ, उसका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। ऐसे कर करके इनके सबके प्रोडक्ट 1 होंगे। बट और बीच में एक कहीं पे बैठा हुआ है 1045 डिग्री, यहाँ पे कहीं पे बैठा हुआ है 1045 डिग्री, जिसकी ओवरऑल वैल्यू 1 होती है। तो 1 1 1 1 1 के सारे 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर। यह है cos 15 cos 16 cos 17 डॉट 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 cos 175। अब हमें बच्चे को जो परेशानी आती है वो ये आती है कि वो 175 डिग्री को किसी चीज़ में ब्रेक करने की कोशिश करता है। वही उसकी सबसे बड़ी गलती है। क्यों? यहाँ पे कहीं पे cos 90 भी बैठा है अगर याद करो तो, और उसकी वैल्यू होती है 0। तो ये, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग दैट इज 0। उसके बाद आगे बढ़ो। ये है साइन स्क्वायर 5 डिग्री। इसको थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, देखो ध्यान से। तो गामा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस का साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब जरा गौर करो, इससे पहले क्या बैठा है, अगर ये 5 5 का है तो 85 डिग्री प्लस यहाँ पे कहीं पे साइन स्क्वायर 15 डिग्री बैठा हुआ है। अब साइन स्क्वायर 5 डिग्री और ये जो साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, और साइन स्क्वायर 85, क्या इसे मैं कॉस स्क्वायर 15 डिग्री लिख दूँ क्या? वो 5 डिग्री, भाई साइन 85 को मैंने कॉस 5 डिग्री लिख दिया है ना, और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। और अगर इसे मैं कॉस स्क्वायर 5 डिग्री लिख सकता हूँ, तो वो और ये साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ये तो क्या हो गया 1 है ना। अच्छा, साइन स्क्वायर 10 और यहाँ पर ठीक इससे पहले बैठा हुआ है कॉस साइन स्क्वायर कितना बैठा हुआ है, साइन स्क्वायर 80, साइन स्क्वायर 80। क्या उसे मैं कॉस स्क्वायर 10 डिग्री लिख दूँ क्या? गौर करो। ठीक है। अब ऐसे कर करके हमारे सामने परेशानी आ रही थी थोड़ी सी। तो आप बस इतना याद रखो कि 5 से तो शुरू हो रही है एपी और 85 तक जा रही है। 5 10 15 से कहाँ तक जा रही है? 85 तक। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 17, 17 5 85, ऐसे भी तो टेबल से पता ही होगा। तो इसका मतलब इसमें 17 जो है वो ऐसी टर्म्स होगी जिनका सबका सम जिनका सम कितना बार कितना हो जाएगा 1 1 1 1। अब एक चीज़ गौर करो इसमें, देखो क्या कह रहा हूँ मैं। इनमें भी कहीं पे बीच में ये ऐसा हो सकता था, बट ये 85 और ये 5, तो ये 17 से तो बैठ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि
17 जो है वो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो गई, और उनका सम करने बैठोगे तो एक अकेला बीच में रह जाएगा, और वो कौन है पता है आपको? वो रह जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू 1/√2 होती है, और उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2। अब 17 में से एक कम हो गए तो कितने बचे? 16। ये वन एज इट इज बैठा हुआ है अभी भी यहाँ पे 16, और हर दो मिलकर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिल, मतलब साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 डॉट 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 ऐसे करके 16 टर्म रह गई। ठीक है, और उन 16 टर्म्स को जब आप हर अल्टरनेटिवली एक को जब आप बदलते चले जाओगे इसकी तरह, जैसे इसकी तरह भी मैंने बदला है ना, तो वो एक प्लस एक प्लस एक, हर दो को जुड़कर एक बन रहा है, और ऐसी 16 टर्म है, तो कितने रह गए? 8। 8 और एक 9, 9 और आधा 9.5, 9.5, तो इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, 9.5 कह दो, या फिर आप 9 दूना 18 और एक 19/2 कह दो। ठीक है, तो मैं इसको इन शॉर्ट एक बार 19/2 ही लिख देता हूँ, क्योंकि हमारा आंसर ये अभी नहीं आया है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ 19/2। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 19/2। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है ये डेल्टा? क्या कह रहा है? कॉस स्क्वायर π/16 प्लस, क्यों ना इस कॉस स्क्वायर π/16 को मैं साइन स्क्वायर 90 में से लेस करना है, तो 90 मतलब π/2 में से π/16 जरा एक बार लेस करो, और स्क्वायर तो रहने दो और इसकी जगह यहाँ लिख दो। सही है, तो ये कितना हो गया? 16, 8 पाई माइनस पाई, तो दैट इज 7 π/16। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 7 π/16 आ गया। ठीक है, प्लस ना, इसकी जगह मैं यहाँ इक्वल टू में लिख देता हूँ 19/2। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाओ यहाँ पे कॉस स्क्वायर 3 π/16, तो इसे भी π/2 में से लेस कर दो, 3 π/16, तो ये यहाँ पर कितना हो गया? 3, तो ये कितना हो गया? 8 में से 3 गए तो 5 π/16, तो साइन स्क्वायर 5 π/16, राइट। उसके बाद देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ इसमें ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर 5 π/16 तो हो गया। अब बचे हुए दो को हम चेंज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 5 π/16 और कॉस स्क्वायर 7 π/16। अब गौर करो, ये देखो साइन स्क्वायर साइन पाई 7 π/16 और कॉस स्क्वायर 7 π/16 का सम हो गया 1, प्लस साइन स्क्वायर 5 π/16 और कॉस स्क्वायर 5 π/16 का सम हो गया 1, और 1 कितना हो गया? 2। ठीक है, 2। अब देखो एक तो ये 2 हो गया, तो ये तो अब मुझे चाहिए क्या था? पहले तो ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चाहिए था मुझे, तो लिख देता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। देखो गौर करोगे अगर आप ध्यान से देखो क्या कह रहा हूँ मैं भाई, अरे ये अल्फ़ा की वैल्यू 1, बीटा की 0, तो ये लिख दी मैंने अल्फ़ा की वैल्यू 1 और बीटा की 0। इसकी तो मुझे याद थी 9/2, 19/2 ये रखी है ना, और डेल्टा की कितनी? 2। तो देखो 2 और 1 3, 3 और 9.5 मिलकर हो गए 12.5, 9 और 3 12, 12.5, और इसका लेना है मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया 12.5, और आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे कहीं पे 12 होगा, यहाँ पे 13 होगा, यहाँ पे कहीं पे 12.5 होगा, उससे ठीक पहले वाला इंटीजर लिया जाता है, तो दैट इज 12, दैट इज 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये 2 और ये 1, ये 1 प्लस 1, ये लो 1 प्लस 1 दैट इज 2। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब देखो
आज के हिसाब से मैं फिर आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ होमवर्क में। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट cos पावर 12 थीटा प्लस 3 cos पावर 10 थीटा प्लस 3 cos पावर 8 थीटा प्लस cos पावर 6 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यह हमें प्रूव करना है। तो ये आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको देना चाहूँगा, ठीक है, और वो क्या है देखो इधर। वो है प्रूव दैट साइन पावर 8 थीटा माइनस कॉस पावर 8 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जो स्टूडेंट राजस्थान बोर्ड से हैं उनको मैं बता दूं कि कोविड से पहले जो एनसीईआरटी चलती थी उसमें ही एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन था। और जो स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड में है वो तो जानते होंगे बखूबी, उन्होंने इस चीज़ को आरडी शर्मा में इनमें पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये फ़िलहाल के लिए वर्क है, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।